शिक्षकों की बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जहां एक तरफ राज्यसभा जाने की चर्चा काफी ज्यादा तेज है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपनी समृद्धि यात्रा पर है और आज दूसरा दिन है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सीमांचल दौरे पर है और ऐसे में उन्होंने अररिया के मंच से बड़ा बयान जो है वो शिक्षकों को लेकर के दे दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली को लेकर के क्या कहा है मंच से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान बुधवार को अररिया का दौरा किया। उन्होंने लालू राबड़ी राज पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 नवंबर 2005 को हमारे मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। लोग शाम के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की स्थिति बदहाल थी और इन लोगों को मौका मिले लेकिन कोई काम इन्होंने नहीं किया। मतलब कई बार मौके तो मिले लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम में खूब झगड़ा होता था। हमने 2026 से कब्रिस्तान की घेराबंदी करानी शुरू की और इस तरह 2016 में 60 वर्ष से पुराने मंदिर की बंदी का काम शुरू कराया। इससे मंदिरों में चोरी की घटनाएं जो है वो कम हो गई। सीएम नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2006 से ही बालिका शिक्षा साइकिल योजना जैसे पहल की जो शुरुआत जो है वो की गई थी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। फिर देखिए बीपीएससी से शिक्षक जो है वो बहाल की प्रक्रिया हुई है, उचित हुई और लाखों में बीपीएससी शिक्षक आज बहाल है। बिहार में देखिए सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। साथ ही 45,000 नए शिक्षकों की बहाली हो रही है। सीएम नीतीश ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत पहले बेहद खराब है और किसी को सरकारी अस्पताल में उपचार की सुविधा नहीं थी। 2006 से हमारी सरकार ने अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा शुरू की। बिहार में पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज देखिए 12 मेडिकल कॉलेज है। वहीं हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। सीएम नीतीश ने कहा है कि पटना में पीएमसीएच का विस्तार किया गया है और अब 5,403 बिस्तरों वाला पीएमसीएच बन गया है। इसी तरह देखिए IGI-MS में भी सुविधा जो है वो बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण बड़े स्तर पर किया है। इससे राज्य के किसी भी कोने से पटना आने का समय जो है 6 घंटे हो जाएगा, लेकिन अब यह समय और कम गया है, जिससे पटना से सबसे दूर के जिले से सिर्फ 5 घंटे में पहुंचना संभव हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार में मछली उत्पादन भी 2.5 गुना बढ़ गया है। चौथे कृषि रोड मैप से बिहार में कृषि में बड़े स्तर पर काम हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2015 में 7 निश्चय की शुरुआत जो है वो हुई थी और उसके बाद 2020 में इसका दूसरा चरण लागू किया गया। वहीं अब 7 निश्चय 3 के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार ने मुफ्त बिजली देने की पहल की और इससे लोगों को बड़े स्तर पर राहत मिली है। अपनी सरकार में महिलाओं के लिए हुए कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण में बड़ी पहल भी बताया। इसके पहले देखिए सीएम नीतीश ने अररिया में नया पुलिस केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन एवं अवलोकन किया था। साथ ही जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास और अररिया जिले के अंतर्गत प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं की प्रगति की प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं की स्टॉलों का निरीक्षण और कोशी दुग्ध परियोजना पूर्णिया अंतर्गत अररिया सेंटर के और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो उन्होंने छात्रावास का उद्घाटन किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अररिया एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य छात्रावास के छात्रों के साथ संवाद भी किया। तो देखा आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी राज पर हमला करते हुए कहा कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें मौका मिला तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आज देखिए बात करें शिक्षकों की तो बिहार में 5 लाख से ज़्यादा के शिक्षकों की बहाली की गई है। तो वहीं 45,000 और जो शिक्षक है उनकी बहाली की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।